हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करेंगे कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में एक ऐसी मुद्दा पे बात करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मुद्दा तकरीबन 2 महीना के आसपास का यह मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो अगर चर्चा करने के लिए आपके पास जिगर है तो चलिए आज जिगर वाली बात करते हैं। तो जिगर वाली बात करने से पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद जिगर वाली बात लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आपको अंत में जो एक ऐसी चीज बताएंगे जिस चीज को जानने के बाद आपसे कभी ऐसा अपेक्षा नहीं होगा जिस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हुए हम लोग एक नई मुद्दे पे बात करते हैं। नई मुद्दा जो है मेरा यह है कि बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में नई भर्ती। आप लोगों को पता होगा साथियों कि इससे पहले उत्पाद विभाग के कुछ 250-300 पोस्ट पे कांस्टेबल का प्रक्रिया चालू हुआ था, बहाली प्रक्रिया, जिसमें क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर शायद नहीं आ पाया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वह वैकेंसी बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में नई भर्ती आई है। अब नई भर्ती जो आई है साथियों, वह टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट है आपका मतलब 2872। टोटल पोस्ट की संख्या कितना है? 2872। तो सरकार बैक टू बैक, सरकार क्या करती है, बैक टू बैक बहाली देने में एक जरा सा मतलब पीछे नहीं हट रही है। तो हम लोग का यह फर्ज बनता है, अदा करना पड़ेगा कि हम अपने सरकार के हित में, हम अपने देश के हित में, हम अपने समाज के हित में कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे आप एक मोटिवेशन के लिए एक उदाहरण तौर पे आप खड़ा हो पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, 2872 पोस्ट है किसका? उत्पाद विभाग। किस राज्य का? बिहार राज्य का। उत्पाद मतलब आपको अगर बिहार राज्य से है तो पता होगा कि बिहार में दारू जो है यह बंद हो चुका है। उसी के रिगार्डिंग यह दारू से संबंधित जो यह कांस्टेबल है वह इसमें रिगार्डिंग करते हैं। तो इसमें बता दूं साथियों कि 2872 पोस्ट है। पद का नाम जो है साथियों, यह पद है उत्पाद सिपाही। उत्पाद सिपाही मतलब कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही मतलब कांस्टेबल जिसे बोलते हैं। तो कांस्टेबल के लिए क्या है, 1860 पद है। कांस्टेबल के लिए कितना पद है? 1860 पद है कांस्टेबल के लिए। फॉर्म कैसे फिलअप करें? तो इसका योग्यता होगा साथियों इंटर। इसका योग्यता क्या चीज है? इंटर। इंटर में एक ऐसी विशेषता बता दूं कि अगर आप साइंस से हैं फिर भी भर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं फिर भी भर सकते हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं फिर भी आप भर सकते हैं। वह किस बोर्ड से होना चाहिए? तो CSBC। किस बोर्ड से? CSBC बोर्ड से होना चाहिए, मतलब बिहार बोर्ड से ही आप इंटर पास किए होइएगा, तब इसमें आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। इसका जो साथी उम्र सीमा है यह है 18 से 25। 18 से 25 किस कैटेगरी का है? तो जनरल कैटेगरी का है। 1825 जो आप देख रहे हैं यह किसका है? जनरल कैटेगरी का। उसी में आप BC या EBC हैं, BC या EBC हैं तो 3 वर्ष का छूट ले लीजिए, और SC ST हैं तो आप 5 वर्ष की छूट ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं साथियों हम लोग सहायक अवर निरीक्षक, जिसे ASI कहते हैं। इससे पीछे वीडियो हम बना चुके हैं कि CISF ASI, तो वही ASI का पोस्ट किस में आता है? उत्पाद विभाग मद्य निषेध में आता है, ठीक है। तो ASI का जो पोस्ट है यह कितना है? 540 पोस्ट है। ASI का पोस्ट कितना है? 540 पोस्ट है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एजुकेशन पावर होना चाहिए? तो इसके लिए एजुकेशन पावर होना चाहिए स्नातक इक्वल टू आप BA पास होइएगा। कितना? BA पास अगर कर लिए हैं आप, वह कोई भी फैकल्टी से हो, तो आप ASI का 540 पोस्ट में आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए साथियों एज जो है, उम्र सीमा इसमें 20 से लेके 37 वर्ष तक है। 20 से लेके 37 वर्ष है। तो यह जनरल की बात कर रहे हैं हम। इसमें आप BC या EBC है तो 3 वर्ष जोड़ लीजिए, और उसके बाद अगर आप SC ST है तो 5 वर्ष जोड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं साथियों अवर
निरीक्षक, एसआई जिसे दरोगा हम लोग बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, दरोगा जो बोलते हैं। उत्पाद विभाग की जो दरोगा का पद है वह पद कितना है, 366 पद है। कितना पद है, 366 पद है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्राइटेरिया एजुकेशन, तो इसमें स्नातक होना चाहिए, मतलब बीए इक्वल टू कोई भी फैकल्टी से आप हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बता दें साथियों, निरीक्षक, निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर, निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का भी मद्य निषेध विभाग में वैकेंसी आ चुका है, उसके लिए 172 पद सरकार में रिक्तियां बनी चुकी है। उसके बाद बता दें साथियों, इसका भी स्नातक होना चाहिए, कोई भी फैकल्टी से आप हैं तो इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बता दें साथियों कि इसका CSBC के माध्यम से इसका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन यह जो देख रहे हैं आप ASI, SI और इंस्पेक्टर, ASI, SI और इंस्पेक्टर, इस तीनों का जो बहाली प्रक्रिया चलेगी वह BPSC के माध्यम से, किसके माध्यम से, कौन सा बोर्ड रहेगा, BPSC माध्यम का बोर्ड रहेगा। तो कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया जाएगा, चयनित प्रक्रिया होगा, वह होगा CSBC के माध्यम से, और जितना ASI, SI और इंस्पेक्टर है इसका किस चीज से चयनित प्रक्रिया होगा, किस बोर्ड से, तो BPSC बोर्ड से होगा। ठीक है, अब बता दें साथियों कि इसके लिए 20 से 37 वर्ष है, SI के लिए 20 वर्ष से 37 वर्ष है, उसके बाद इंस्पेक्टर के लिए भी 20 वर्ष से 37 वर्ष है। मतलब एक चीज यह समझ में आ चुका है कि अगर आप कांस्टेबल से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 18 से 25 वर्ष उम्र सीमा रहनी चाहिए। जनरल का, OBC, EBC 3 वर्ष और SC ST का 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। उसके बाद ASI, SI और इंस्पेक्टर के लिए आपको BPSC बोर्ड से चयनित प्रक्रिया से गुजरना होगा, और इसका 20 से 37, 20 से 37, 20 से 37, मतलब तीनों पद के लिए आप की एज सीमा 20 वर्ष से 37 वर्ष जनरल की होनी चाहिए। उसी में 3 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो 40 हो जाएगा EBC का, और वही SC ST का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा किसका, SC ST का। ठीक है, अब साथियों ये पूरे 4 पोस्ट पे बहाली आएगी। कितना पोस्ट पे आएगी, 4 पोस्ट पे बहाली आएगी। या आई नहीं है, अपकमिंग वैकेंसी है। अपकमिंग मतलब 1-2 महीना के बाद आपको यह वैकेंसी दिखने को मिलेगा, इसीलिए हम पहले आपके पहुंच तक इससे रिगार्डिंग चीजें आप तक पहुंचाने की पूरी प्रयास करते हैं। अब बता दें साथियों कि उत्पाद सिपाही सिलेबस, उत्पाद विभाग की जो कांस्टेबल है इसका चयनित प्रक्रिया क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में पूरे विस्तार से हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो एक चीज बता दे साथी आपको कि इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद 2 घंटा इसमें समय मिलेगा। 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, और 2 घंटा इसे सॉल्व करने की समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, यह एग्जाम जो होगा साथियों OMR सीट बेसिट होगा, मतलब OMR सीट के माध्यम से आपको ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। किस चीज से होगा, ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस जो रहेगा साथियों और रहेगा GK GS से 45 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 10% रहेगा, हिंदी या इंग्लिश में से आप 15% रहेगा, और साइंस से 30%। एक चीज बता दूं कि बहुत सारे बच्चे को मैथ से डर होता है, बहुत सारे बच्चे को मैथ से डर होता है, तो मैथ का मात्र आपसे 10 प्रश्न किया जाएगा, और GK GS से 45 प्रश्न, जो बहुत बड़ी मतलब यह मछली है, इसको फंसाना प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक साथी, प्रत्येक विद्यार्थी के बस की बात नहीं होती है। तो यह 45 बड़ी मछली को फंसाने की प्रयास कीजिएगा। मैथ 10 है, नॉर्मल 4-5 बन ही जाएगा। हिंदी में तो भाई 15 का 15 आ जाना चाहिए, कारण अपनी मातृभाषा है, माँ की रूप की भाषा है हिंदी। 15 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन आ जाना चाहिए। उसके बाद हो गया साइंस, तो साइंस से आपसे 30 प्रश्न किया जाएगा। इस पूरे सिलेबस के बारे में
बता जो रहा हूं आपको यह समझ में होनी चाहिए कि यह उत्पाद सिपाही सिलेबस का बात कर रहे हैं, मतलब उत्पाद के कांस्टेबल की यह क्या चीज है, सिलेबस है। अब बताइएगा आप कि सर एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर का क्या मतलब सिलेबस प्रक्रिया है। तो आपको बता दूं साथियों कि अपर निरीक्षक सिलेबस और चयनित प्रक्रिया, पहले इसमें होगा पीटी, फिर होगा मेंस, फिर होगा फिजिकल। लेकिन इसमें सिर्फ एक एग्जाम है और फिजिकल हो जाएगा, जो बिहार पुलिस के ही मतलब रिगार्डिंग फिजिकल लिया जाता है इसमें भी। लेकिन एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर के लिए आपको प्री देना होगा, मेंस देना होगा, उसके बाद फिजिकल देना होगा। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका जो सिलेबस रहेगा साथियों, यह जीके, जीएस और सीए मतलब करेंट अफेयर्स। जीके, जीएस और करेंट अफेयर से आपको मतलब 60 से 70% रहेगा। इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया है, इसीलिए हम समथिंग अनुभव से बता रहे हैं कि जीके, जीएस और करेंट अफेयर से 60 से 70% रहेगा। उसके बाद मैथ से आपको 10 से 15% रहेगा। उसके बाद इसमें SCIENC साइंस से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर से 60 से 70% रहेगा, मैथ से 10 से 15% रहेगा। तो 70, 10, 80 मान के चलिए ना, साइंस से भी 15 से 20% पूछा जाएगा। यह प्री का है, यह क्या चीज का है, प्री का है। लेकिन मेंस में अगर आप आते हैं तो मेंस में यही सब रहेगा, लेकिन आपसे हिंदी भी पूछा जाएगा। मेंस में क्या चीज पूछा जाएगा, हिंदी भी पूछा जाएगा, जो आपको क्वालिफाई नेचर का रहेगा। हिंदी किस चीज का रहेगा, क्वालिफाई नेचर का रहेगा। तो आपको एक अत्यंत आवश्यक सूचना इस वीडियो के माध्यम से, अपकमिंग वैकेंसी जो शायद हमको लग रहा है दिसंबर तक कांस्टेबल की आ जाएगी, उसके बाद जनवरी और दिसंबर के बीच में आपका एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर का भी आने की संभावना पूरी बनती है। इसके लिए मतलब ये नहीं है कि हम खुद बोल रहे हैं, ये पूरे डाटा और प्रक्रिया लाने के लिए आपको कहीं कहीं घूमना पड़ता है। तो अखबार के माध्यम से, कोई वेबसाइट के माध्यम से, आप न्यूज प्रतियोगिता को, न्यूज के माध्यम से आप इस पूरे रिकॉर्डिंग को आप तक पहुंचाने की पूरी प्रयास करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।